जेंटलमैन, वेलकम टू मुद्दे की बात। आज का मुद्दा है, हमें ज्यादा खतरा किससे है, कोरोना या प्रदूषण। हमारे साथ ग्राउंड पे जुड़ी हुई हमारी संवाददाता रीता, तो चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं उनके पास क्या रिपोर्ट है ग्राउंड की। हेलो जनता, मैं हूँ रीटा पर्सपेक्टिव टीवी से और आज मैं और मेरे कैमरामैन हेमंत है लाइव वाटिका गुड़गांव के सेक्टर 83 से। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्मॉग और पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, पोल्यूशन की वजह से घर के बड़े तो क्या, बच्चे भी घर के बाहर निकल के खेल नहीं पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखते रहिए पर्सपेक्टिव टीवी। धन्यवाद रीता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आसपास का कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसी पर आज मुद्दे की बात में हमारे साथ डिबेट करने के लिए आए हैं इन्वायरमेंटलिस्ट रतीश कुमार जी, लेखिका नुसरत खान और सेंट्रल से मिनिस्टर सुमित पात्रा, पंजाब के जाने माने विधायक अमन खेड़ा, दिल्ली के प्रतिनिधि श्रीनेत और राजनीतिक विशेषज्ञ सुमेधा रागी। तो मेरा पहला सवाल इन्वायरमेंटलिस्ट रतीश कुमार से है। तो रतीश जी, पूरा भारत जानना चाहता है ये कि हमें अभी खतरा ज्यादा कोरोना से है या फिर प्रदूषण से? जी प्रणव, लोगों को ज्यादा खतरा प्रदूषण से है, क्योंकि कोरोना वायरस से तो लोग फिर भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन प्रदूषण लोगों को काफी दिक्कतों में डाल रहा है। हेल्दी और अनहेल्दी दोनों कैटेगरी के लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ तक कि कितने ही लोगों को बीमार भी कर दिया है प्रदूषण ने। हवा में कोरोना वायरस पीएम पार्टिकल से चिपक जाता है, जिसके कारण पीएम पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं और नीचे रह जाते हैं और ऊपर नहीं जा पाते, जिसके कारण कोरोना वायरस भी नीचे ही रह जाता है, और इसकी वजह से कोरोना वायरस भी फैल रहा है और प्रदूषण भी लोगों को काफी इफेक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय लोगों को ज्यादा खतरा प्रदूषण से है, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से कोरोना का स्तर भी बढ़ रहा है। धन्यवाद रतीश जी। तो हमारी जनता ने यह जाना कि अभी भी हमें प्रदूषण से ही सबसे ज्यादा खतरा है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा रतीश जी कि इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आप हमें बता सकते रतीश जी? देखिए, हवा का प्रदूषण सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स की वजह से होता है, और कुछ स्पेसिफिक गैसेस की वजह से भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में मिलके ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है और साथ के साथ एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रही है। ऐसी गैसेस का स्तर कुछ कारणों से बढ़ रहा है, जैसे कि व्हीकल्स का धुआं, हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का स्मोक, पटाखों से, और कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी इसका कारण है। लेकिन फिलहाल पराली जलाने की वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, 40% of the air pollution has been raised due to the burning of the crop residue। इसी की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन का स्तर बहुत बद से बदतर हो गया है। जहां एयर पोल्यूशन का इंडेक्स 60 से 100 के बीच में होना चाहिए, वहां अब 600 से प्लस है। 600 आप सोच भी सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एयर जहर बन चुकी है बिल्कुल भी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। तो खेड़ा जी, आपके क्या विचार है इस पे? आपके पास 30 सेकंड हैं जो शुरू होते हैं अब। ऐसे सवाल पूछ के आप क्या कहना चाहते हैं कि सारी गलती हमारी है? पूछना है तो सेंट्रल से पूछिए ना। सिर्फ पराली जलाने से थोड़ी ना होता है सारा प्रदूषण। उससे ज्यादा प्रदूषण तो दिवाली में पटाखे जलाने से होता है। उसके बारे में तो आप लोग बात नहीं। बिल्कुल सही। दिवाली पर सबसे ज्यादा प्रदूषण जवाब नहीं, तो और इसे रोकने के लिए कुछ ठोस कदम भी नहीं उठाए गए। होगा भी कैसे? रुकिए, आप लोग बीच में मत बोलिए, अब सबकी बारी आएगी। रुकिए। देखिए, पंजाब को बिल्कुल सही बजट मिलता है, बिल्कुल सही बजट मिलता है। अब काम तो करना शुरू कीजिए। आप लोग बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ, सब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, सबकी वॉल्यूम म्यूट करो। मेरा सवाल अभी सिर्फ दिल्ली की प्रतिनिधि से है। अब मेरा पूरा भारत जानना चाहता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, तो इसमें आपके क्या विचार है? आपके पास 30 सेकंड है और उसमें कोई बीच में नहीं बोलेगा और आप ही बोलिएगा। 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब।
जब कचरा ज्यादा हो जाए तो दिल्ली, जब प्रदूषण बढ़ जाए तो दिल्ली। यार ये सिर्फ गाड़ी की चाबी बंद करवाने से प्रदूषण कम नहीं होता। कहना क्या चाहती हैं? नहीं बताइए ना, कहना क्या चाहती हैं? आपको अपने रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी है तो अपने पद से हट जाइए, छोड़ दीजिए अपना पद। आप लोग चुप हो जाइए, मैं कह रहा हूँ सब चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए, मैं बता रहा हूँ सब चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, सबकी वॉल्यूम म्यूट करो, कृपया कर चुप हो जाइए। मुझे लेखिका जी से पूछना है आपके क्या विचार है, अभी आप क्या कहना चाहती हैं? आप कृपया करके अपने विचार आगे रखें। जी मैं दिया जी से बिल्कुल सहमत हूँ। सेंट्रल को अपना काम अच्छे से करना चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दिल्ली राज्य को भी सही तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाहती है, हम अपना काम सही से नहीं देखिए मैं करते? बिल्कुल सही कह रही हूँ, कचरे का काम तो आपका है, तो फिर दिल्ली अभी भी गंदी आप तो क्यों कुछ है? कहिए ही मत, हम तो दिल्ली को सबसे अच्छा राज्य बना सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले आप सब चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। देखिए खेड़ा जी, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ पंजाब को बिल्कुल सही बजट मिलता है। और दिया जी आप भी तो इंसान ही लगा रही हैं, आपके अंदर जो काम आता है आपने वो किया। सही कह रही भाईजान पराली के बारे में, इस बारे में तो हमारे गरीब किसान क्या। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आप सब चुप हो जाइए, मुद्दे पे आइए आप लोग, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाइए। जी मुद्दे की बात पे आ गए हैं। मैं दिया जी से पूछना चाहती हूँ कि बताइए मुझे, जब पटाखों पे बैन लगाई गई थी तो वो कितना इफेक्टिव था? क्या बताइए आप, क्लियर मैं जानना चाहती क्या हूँ। मतलब है आपका? दिल्ली में पटाखों का बैन काफी इफेक्टिव था, और अगर आप कुछ जानती नहीं है ना तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। आप लोग मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दा पराली है, मैं कह रहा हूँ आप लोग मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दा पराली है, मुद्दे पे आइए। भाईजान पराली के बारे में, इस बारे में तो हमारे गरीब किसान क्या कर सकते हैं? उनके पास तो मशीन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते, आखिर पराली जलाने के अलावा उनके पास क्या चारा है? पूरा देश जानती है कि पंजाब में भारत के सबसे ज्यादा फसलें उगाए जाने पर भी किसानों का बहुत बुरा हालत है। आप इस पे क्या कहना चाहती बिल्कुल हैं? सही पत्रा जी, पंजाब ने आज तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। की बात कर रहे हैं, जब सेंट्रल बजट ही नहीं देगा तो काम कैसे होगा? ऐसे थोड़ी ना चलता है, सही है तो बहुत गलत है, जाने पर भी किसानों का बहुत बुरा हालत है। आपको अपनी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। टाइम खत्म व्यूअर्स, टाइम खत्म। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के मुद्दे की बात यही खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई मुद्दे पे, और तब तक आप देखते रहिए पर्सपेक्टिव टीवी।